नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और फिर से एक बार फिर हम आपके सामने एक छोटा सा और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं मित्रों। और वो जो टॉपिक है वो कहीं न कहीं हम जब संविधान पढ़ते हैं मित्रों, संविधान को जानने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं बालक को वो दिक्कत करता है। जैसे कई बार प्रश्न आते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, इस तरीके से साधारण विधेयक। तो इस तरीके की बातें जब बार बार दोहराई जाती है, संविधान जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बालक के मन में एक डाउट रहता है कि यार विधेयक क्या होता है। तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि विधेयक का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों कि विधेयक क्या होता है, विधेयक किसे कहते हैं, विधेयक का मीनिंग क्या होता है। जब तक हम विधेयक का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक हमारे एक तरीके से कहा जाए कि विधेयक के कितने प्रकार हैं वो समझना थोड़ा सा एक तरीके से डिफिकल्ट रहता है। तो चलिए मित्रों करते हैं बात। सामने है मित्रों विधेयक, और विधेयक क्या है इसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो एक बात मैं बताता हूं मित्रों, विधेयक जो होता है ना, इसको समझने से पहले हमें ये जानना है कि विधेयक क्यों लाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि विधेयक किस में लाया जाता है। तो विधेयक का अगर अर्थ बात करें तो मित्रों क्या होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कानून की कच्ची रूपरेखा, कानून की कच्ची रूपरेखा, या तो हम सीधा ये कह दें कानून की कच्ची रूपरेखा। जैसे कि छोटी क्लासों में विद्यार्थियों को ये पढ़ाया जाता है, जैसे जब विद्यार्थी रेखागणित जैसा विषय पढ़ते हैं मित्रों, तो वहां पर जब कोई चित्र बनाया जाता है, कोई शेप बनाई जाती है जिसमें कुछ नाप तोल होती है, तो उसके बनाने के लिए कोई भी कोण अगर बनाया जाता है, ठीक है, जैसे समांतर त्रिभुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो उसकी जो नाप तोल तो बहुत बाद की बात होती है, मगर उसमें पहले उसका एक कच्चा चित्र बनाते हैं मित्रों। और कच्चे चित्र के अनुसार ही उसकी क्या होती है, एक तरीके से उसका ओरिजिनल यानी कि पक्का चित्र बनाया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि जैसे कानून जो है उसकी कच्ची रूपरेखा ही क्या है मित्रों, विधेयक है। कहने का मतलब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो संसद के पास ये अधिकार है कि वह क्या बना सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। कानून का क्या कर सकती है मित्रों, निर्माण कर सकती है। ठीक है, और कानून का निर्माण कर सकती है संसद। ठीक है, तो संसद को ही देखो हम एक तरीके से विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, विधायिका कहते हैं। इसलिए विधायिका में कोई भी प्रस्ताव कानून बनाने की दृष्टि से अगर लाया जाए, ध्यान रखना है मित्रों, देखो संसद को हम विधायिका कहते हैं। विधायिका में जब कोई प्रस्ताव कानून बनाने की दृष्टि से लाया जाता है तो उसी को कहा जाता है मित्रों विधेयक। क्या कहते हैं, विधेयक। यानी कि कहने का मतलब विधायिका में कानून बनाने की दृष्टि से, कानून बनाने हेतु, क्या करने हेतु मित्रों, कानून बनाने हेतु लाया गया कोई भी प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव क्या कहलाता है मित्रों, विधेयक। क्या कहलाता है मित्रों, विधेयक कहलाता है। या तो हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जब भी सरकार को कोई कानून पारित करना हो, कोई कानून की जरूरत भारत देश के लिए है और कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि संविधान हमारी संसद को यानी कि हमारी विधायिका को कानून बनाने का अधिकार देता है मित्रों। तो कानून बनाने की दृष्टि से संसद के किसी भी सदन में या संसद में लाया गया कोई प्रस्ताव ही क्या कहलाता है मित्रों, विधेयक कहलाता है। तो सीधी सी बात याद रखो, जब सरकार को कानून बनाना हो तो कानून बनाने के लिए उसे क्या लाना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और वो प्रस्ताव संसद के ये जो सदन है मित्रों, संसद के दो सदन हैं, एक तो आपके लोकसभा, एक आपके राज्यसभा। ठीक है मित्रों, इन दोनों सदनों से अलग अलग उस प्रस्ताव को क्या करवाना होगा, पारित करवाना होगा। और जो वो प्रस्ताव है उसी को हम एक तरीके से विधेयक कहते हैं। और जैसे ही वो प्रस्ताव इन दोनों सदनों से मित्रों क्या होता है, पारित होता है, तो पारित होने के बाद सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग यानी कि विधायिका का एक महत्वपूर्ण अंग जिसे हम कह सकते हैं वो है हमारे
राष्ट्रपति। कौन है मित्रों? राष्ट्रपति। तो वो विधेयक किसके पास जाता है मित्रों? राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति उस पर जैसे ही क्या करता है मित्रों? हस्ताक्षर करता है, तो वो विधेयक अब किसका रूप ले लेता है मित्रों? कानून का रूप ले लेता है। उसे कानून कह सकते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं? अधिनियम कह सकते हैं। उसी को हम क्या कह सकते हैं? अधिनियम कह सकते हैं। तो हमने ये देखा कि विधेयक का मीनिंग क्या है। सीधा सा मीनिंग है, सरकार को जब भी कोई कानून बनाना है, कुछ भी XYZ करना है, तो उसके लिए उसे पहले विधायिका की परमिशन चाहिए। तो विधायिका में जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा कानून बनाने की दृष्टि से, तो उसे ही हम क्या कह देंगे मित्रों? विधेयक कह देंगे। ठीक है, इतना हम समझ पाए। या फिर सीधी भाषा में हम ये कह दें कि कानून की कच्ची रूपरेखा ही क्या है मित्रों? विधेयक है। ओके, चलिए अब हमको जानना है कि कानून विधेयक के प्रकार कितने हैं। तो विधेयक के प्रकारों की बात करें, तो विधेयक के प्रकारों की मित्रों बात करें तो विधेयक मुख्य रूप से मुख्य रूप से विधेयक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार। एक जो विधेयक होता है उसे बोलते हैं अपने सरकारी विधेयक, एक जो विधेयक होता है उन्हें बोलते हैं हम गैर सरकारी। गैर सरकारी बोल दो, प्राइवेट बोल दो, निजी बोल दो, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक। अब यह बालक को यह समझना है कि सरकारी विधेयक क्या है, गैर सरकारी विधेयक क्या है। तो ये बात बालक को पहले ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्योंकि बालक फिर कैसे डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा विधेयक सरकारी है और कौन सा गैर सरकारी। ठीक है, तो सरकारी विधेयक वो होता है मित्रों जो हमारी सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार में हमारी कौन होती है? मंत्री परिषद। कौन होती है मित्रों? मंत्री परिषद। यानी कि जो हमारी सरकार मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में लाया जाता है, सदन में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, सदन में प्रस्तावित किया जाता है, वो कहलाता है मित्रों सरकारी विधेयक। ठीक है, याद क्या रखना है? सरकारी विधेयक का मीनिंग क्या है? यानी कि सरकार के द्वारा, या फिर हम सरकार का मीनिंग लेते हैं कार्यपालिका से। कार्यपालिका का सीधा अर्थ मंत्री परिषद से है। जब किसी मंत्री द्वारा कोई भी प्रस्ताव सदन में रखा जाए उसे कहा जाएगा मित्रों सरकारी विधेयक। ठीक है, जबकि गैर सरकारी कहने का मतलब मंत्री परिषद यानी मंत्रियों के अलावा, किसके अलावा? मंत्रियों के अलावा जो भी प्रस्ताव सदन में लाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं मित्रों? गैर सरकारी विधेयक। कहने का मतलब सरकारी विधेयक उसे कहेंगे जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित विधेयक होगा। ठीक है, उसे सरकारी विधेयक। जो मंत्रियों के अलावा यानी किसी सांसद के द्वारा लाया गया है या विपक्ष के द्वारा लाया गया है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा मित्रों? गैर सरकारी विधेयक। अब मुख्य रूप से इनमें जो विधेयक हैं वो चार विधेयक होते हैं। एक तो होता है मित्रों साधारण विधेयक, एक तो होता है साधारण, एक होता है मित्रों वित्त विधेयक, एक होता है मित्रों वित्त विधेयक। ठीक है, एक होता है मित्रों वित्त विधेयक, एक होता है मित्रों धन विधेयक। जो हम पढ़ने को मिलेंगे वो क्या कौन कौन से मिलेंगे? साधारण, वित्त और धन विधेयक। और एक होता है मित्रों संविधान संशोधन विधेयक। एक होता है मित्रों संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है मित्रों, तो हमने एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त की कि विधेयक किसे कहते हैं, विधेयक मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं और विधेयक को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से विधेयक हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें हमने एक साधारण विधेयक देखा, एक हमने देखा मित्रों वित्त विधेयक, एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। अब आपसे ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक कौन से होते हैं? भाई साधारण विधेयक का संबंध उनसे है जहां पर संसद अपने जिन विधेयक को साधारण बहुमत से क्या कर सके? पारित कर सके, और जो किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। यानी कि जैसे संसद के दो सदन आप सब जानते हो, दो सदन है, राज्यसभा है आपके, ठीक है मित्रों, और एक है आपके लोकसभा। एक कौन सा है मित्रों? लोकसभा। तो इन दोनों में से किसी में भी जो विधेयक लाया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? साधारण विधेयक। ठीक, उसके बाद जैसे देखो वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक में थोड़ा सा पेच है मित्रों। अब साधारण विधेयक, आपसे कोई पूछे कि साधारण विधेयक सरकारी विधेयक होता है या गैर सरकारी विधेयक होता है, तो ध्यान रखना है मित्रों, जो साधारण विधेयक होता है उसे सरकार भी ला सकती है और विपक्ष भी ला सकता है, इसलिए वो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। याद रखना है, साधारण विधेयक सरकारी भी हो सकता है मित्रों और गैर सरकारी भी हो सकता है। उसी प्रकार देखो वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का ध्यान रखना है। वित्त विधेयक और ये मित्रों जो धन विधेयक है,
दोनों की प्रकृति एक जैसी है लगभग, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों ही पहले संसद के किस सदन में लाए जाएंगे? लोकसभा में। किस में लाए जाएंगे मित्रों? लोकसभा में। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना मित्रों, कौन होता है? अध्यक्ष जो होता है वो ही तय करता है कि वो विधेयक वास्तव में वित्त विधेयक है या फिर धन विधेयक है या फिर नहीं है। कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। ओके बेटा, ठीक है। फिर अब आपसे कोई पूछे कि वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या वास्तव में सरकारी विधेयक है या फिर गैर सरकारी विधेयक है, तो ध्यान रखना मित्रों, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों ही क्या है? सरकारी विधेयक है। इन्हें सरकार के अलावा कोई दूसरा सांसद या विपक्ष ये नहीं ला सकता, इसलिए ध्यान रखना है वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों ही क्या है मित्रों? सरकारी विधेयक है। ओके, ठीक है। अब आपके बचा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक भी मित्रों ऐसा है कि वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। पर अब आपसे ये पूछा जाएगा क्या वास्तव में संविधान संशोधन विधेयक सरकारी है, क्या वास्तव में संविधान संशोधन विधेयक गैर सरकारी है? तो सीधी सी बात है मित्रों, ये जो विधेयक है ना तो इसको सरकार भी ला सकती है और इसको विपक्ष भी ला सकता है, यानी सरकार के अलावा दूसरे लोग भी इसे ला सकते, सदन में रख सकते। इसलिए ये सरकारी भी विधेयक हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो स्पेशल ये सरकारी विधेयक नहीं है, ना साधारण विधेयक सरकारी है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक सरकारी है, क्योंकि इसे विपक्ष भी ला सकता है, इसे भी विपक्ष ला सकता है। मगर वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों ही सरकारी है, क्योंकि इसे केवल और केवल सत्ता पक्ष द्वारा ही सदन में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है मित्रों, इतना आपने समझा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें मित्रों, और अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।